गरीब माँ की 5 भूखी बेटियां। माँ, शालू को क्या हो गया है? वो उठ क्यों नहीं रही है? शालू, उठो शालू। कहीं हमारे शालू में छोड़कर तो नहीं चली गई? ये सब बस इस बासी खाने की वजह से, वरना शालू ये बासी खाना खाती और ना आज उसकी ऐसी हालत होती। नहीं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। शालू उठ बेटा। आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो सावित्री की उसे अपनी 7 साल की बेटी शालू को बासी खाना खिलाना पड़ा था, जिससे आज शालू की हालत काफी ज्यादा खराब थी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। राशन के सभी डिब्बे खाली हैं, घर में भी अनाज का एक दाना नहीं है। अब बच्चियां स्कूल से आएंगी तो क्या खिलाऊंगी उन्हें? जब भी घर में कदम रखो तो यही तेरा मनहूस रोता हुआ चेहरा देखना पड़ता है। जा मेरे लिए कबाब बना कर ला, आज मैं अपनी शराब के साथ गर्मा गर्म कबाब खाऊंगा। आज फिर शराब पीकर आए हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए। 5 बेटियां हैं, मैं अकेले कैसे उनका पेट भरूं? खुद तो हमेशा शराब पीकर इधर उधर पड़े रहते हो। अरे आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आजकल तेरी जुबान हद से ज्यादा नहीं चलने लग गई है? अपनी जुबान पर काबू रख, वरना उठाकर घर से बाहर भेज दूंगा। सावित्री का पति महेश एक नंबर का शराबी किस्म का आदमी था। 24 घंटे नशे में रहने की वजह से महेश को अपनी किसी भी जिम्मेदारी की अहमियत नहीं थी। सावित्री किसी के घर में झाड़ू पोछा तो कभी किसी घर में कपड़े धोकर बड़ी मुश्किल से अपने 5 बेटियों का पेट भरती है। अरे तुम 5 स्कूल से घर क्यों आ गई? अभी तो तुम स्कूल के लिए निकली थी, आज स्कूल बंद है क्या? स्कूल सिर्फ हम 5 बहनों के लिए बंद हुआ है। प्रिंसिपल ने हम सबका स्कूल से नाम काट दिया है। कह रहे थे कि 6 महीने से तुम्हारी फीस नहीं आई है। अब जब फीस आएगी तभी वो दोबारा स्कूल में हमारा एडमिशन लेंगे। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब ऐसा नहीं कर सकते। तुम सबका तो पूरा साल खराब हो जाएगा। सावित्री अपनी बेटियों के लिए जल्दी से स्कूल जाती है और प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है। ऐसा मत करिए, मेरी बेटियों का पूरा साल खराब हो जाएगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से फीस का इंतजाम कर दूंगी। प्रिंसिपल सावित्री की एक नहीं सुनता और वॉचमैन को बुलाकर सावित्री और उसकी 5 बेटियों के साथ बाहर निकाल देता है। 5 बेटियां ठंड से कांपते हुए अपनी माँ के साथ घर जाती हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़ भी मच रहा है, कुछ खाने के लिए दो ना। आपने सुबह भी हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया था और आज तो हमें स्कूल से भी निकाल दिया गया, वरना हम स्कूल में मिलने वाला खाना डिब्बे में भरकर ले आते। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है पायल, तुम इन सब का ध्यान रखो, मैं बाहर से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सावित्री ठंड में घर से बाहर निकल कंपकपाती आई हुई इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे गली के चबूतरे पर रखी हुई कुछ रोटियां दिखती हैं, जिसे कुछ गाय खा रही थी। सावित्री जल्दी से भागती हुई जाती है और गायों के सामने से रोटी उठा लेती है। गाय माता, हमें माफ कर देना, मैंने आपके सामने का खाना उठाया है, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक माँ हूँ और अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती हूँ। सावित्री गाय माता के सामने हाथ जोड़कर उन रोटियों को लेकर घर आ जाती है और उन्हें चूल्हे पर गर्म करके अपनी सभी बेटियों को पानी के साथ खाने के लिए देती है। अपनी 5 बेटियों को पानी के साथ रोटी खाता देख सावित्री का दिल अंदर से छल्ली छल्ली हो चुका था, लेकिन गरीबी के चलते बेचारी एक माँ अपनी 5 बेटियों का पेट भरती है। अरे करुणा, वो देखो वहाँ कितने सारे बच्चे कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं और उन्हें तो पैसे भी मिल रहे हैं। चलो हम भी चलकर उनके साथ भीख मांगते हैं। हम उन पैसे से घर पर खाना ले चलेंगे तो माँ भी कितनी खुश होंगी ना। दोनों बहनें उन्हें भिखारी बच्चों के साथ बैठकर लोगों से भीख मांगने लगती हैं। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में बैठा शख्स आधा एग रोल खाकर बचे हुए एग रोल को यूं ही जमीन पर फेंक कर चला जाता है, जिसे देखकर करुणा भागकर जाकर उसे उठा लेती है। पायल, ये देखो, एग रोल से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये तो थोड़ा सा ही है। तो क्या हुआ, इसे हम खा लेते, हमें जो भीख में पैसे मिलेंगे ना उसे ले जाकर हम माँ को दे देंगे। दोनों बहनें उस झूठे एग रोल को खा लेती हैं। सुबह से शाम तक सिग्नल पर बैठने पर उन दोनों बहनों को सिर्फ 20 रुपए ही मिलते हैं, जिन्हें ले जाकर वो अपनी माँ को देती। तुम दोनों पैसे कहाँ से लेकर आई हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, हमने चोरी नहीं की है। आज हम ट्रैफिक सिग्नल पर बैठकर भीख मांग रहे थे तो हमने वहाँ से ये पैसे कमाए हैं। पायल की बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो 20 रुपए की दाल और 10 रुपए की चावल लाकर बेटियों को खिचड़ी बनाकर दे देती है। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? आपने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप भी थोड़ा खा लो। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। 20 रुपए की दाल चावल से थोड़ी सी तो खिचड़ी बनी है, अगर मैं खा लूंगी तो मेरी बेटियां क्या खाएंगी?
अपनी 5 बेटियों का पेट भरने के लिए सावित्री खुद पानी पीकर सो जाती है। माँ वो देखो, उस कूड़ेदान के पास थोड़े से चावल पड़े हुए हैं। लगता है कोई वहाँ जानवर के लिए डाल गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। बेटा वो तो कूड़े में पड़े हैं, उसे हम भला कैसे खाएंगे? कुछ ना कुछ खाने के लिए पेट तो भरना पड़ेगा ना। उस चावल को घर ले जाकर हम धो देंगे और आप उसे चूल्हे पर गर्म कर देना, फिर आराम से उसे हम खा लेंगे। इतनी सी कम उम्र में अपनी बेटी की समझदारी देख सावित्री का मन भावुक हो जाता है। समय गुजरता है और आज भी सावित्री अपनी 5 बेटियों का पेट भरने के लिए इधर से उधर घूम रही होती है। तभी एक रसोई की खिड़की से सावित्री को बहुत अच्छी खुशबू आती है। सावित्री जैसी उस खिड़की के पास जाती है, अरे रसोई के अंदर तो कोई भी नहीं है, काम करती हूँ थोड़ा सा खाना ले लेती हूँ। देखने से तो अमीर घर लग रहा है, अगर थोड़ा ले लूंगी तो इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम मेरी बेटियों का पेट तो भर जाएगा। सावित्री उधर उधर देखती है और खिड़की से थोड़ा सा खाना चुराकर भागकर घर आती है और अपनी बेटियों को खाना देती है। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आप ये खाना कहाँ से लेकर आई हैं? आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? भगवान की कृपा है, अब तुम सब जल्दी से खाना खाओ, वरना ठंड की वजह से सारा खाना ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहां अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए सावित्री कभी चोरी करती है तो कभी जानवरों के सामने से खाना उठाकर भी ले आती। वहीं सावित्री के पति को तो नशे से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज भी सावित्री चबूते पर से सब्जी को उठाकर ले आती है और उसे गर्म करके अपनी बेटियों को दे देती है, लेकिन जैसे ही शालू सब्जी को खाती है तो उसे उल्टी हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शालू उठो, शालू तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो मेरी बच्ची। माँ हमें शालू को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा, हम और देरी नहीं कर सकते। सावित्री शालू को गोद में उठाकर पास के नजदीकी सरकारी अस्पताल में लेकर जाती है। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद शालू को कई दिनों तक अच्छे खाने और दवाई की जरूरत थी। अपनी बेटियों की भूख शांत करने के लिए आज भी सावित्री हर रोज की तरह खाने की तलाश कर रही थी कि तभी उसे एक संस्था दिखाई देती है, जहां पर ढेर सारा खाना बन रहा था। यहाँ तो कितना सारा खाना बन रहा है, लेकिन कितने सारे लोग भी हैं। चुपके से खाना चुराना होगा, कि किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सावित्री चुपके से खाना चुराकर वहां से जाने लगती है। तभी उस संस्था का ओनर सावित्री को देख लेता है और उसे फौरन पकड़ लेता है। तुमने खाने की चोरी क्यों की? बताओ मुझे। खाने जा रही हो उससे चोरी करके? साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ, अपनी भूखी बेटियों का पेट भरने के लिए मैं खाना ले जा रही हूँ। मेरी एक बेटी की हालत बहुत खराब है, उसे इस वक्त खाने की बहुत जरूरत है। ये खाना गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए ही बन रहा है, तुम्हें चोरी करके ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेटियों के साथ यहाँ आओ और आराम से पेट भरकर खाना खाओ, लेकिन ऐसी मजबूरी है जो तुम्हें खाना चोरी करना पड़ रहा है। उस संस्था के ओनर के पूछने पर सावित्री उसे सारी बात बताती है। आपने तो जिंदगी में काफी कष्ट उठाए हैं, अब आपको इन कष्टों को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था में हमें कुछ ऐसी औरतें चाहिए जो खाना बना सकती हैं। हम उन्हें इसके लिए काफी अच्छा वेतन भी देंगे। अगर आप चाहे तो हमारी संस्था से जुड़ सकती हैं। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। सावित्री अपनी 5 बेटियों को लेकर संस्था में आती है और पेट भरकर खाना खाती है। वहीं अब सावित्री उस संस्था में जुड़कर काम भी करती है, जिससे वो अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी दे पाती है।